अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? यूब के सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। और जो आज की वीडियो है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। ये एक फेयर के बारे में आज वीडियो है जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के दिलों में बैठा हुआ है कि सलाउद्दीन भाई यूएस स्टूडेंट वीज़ा की बात करते हैं, लेकिन इस यानी कि रास्ते में फीचर्स एंड बेनिफिट्स तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए हैं, मजीद भी बहुत हैं। और आने वाली वीडियोस में मैं फीचर्स एंड बेनिफिट की बात करता रहूँगा, क्योंकि देखें जो चीज़ हाईलाइटेड है या जो चीज़ ऐसी है कि जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपका फ्यूचर बना सकती है। आपको एक दफ़ा एक कड़वा घूंट पीना है और उसके बाद आपकी ज़िंदगी आसान हो जानी है, तो यार पहले उसी पे फोकस कर लेना। जो थोड़ा सा शुरू में मुश्किल रास्ता है लेकिन आगे आसान है, ये मुश्किल भी हमने खुद बनाया है। तो कुछ आज इंटरव्यू के बारे में आपको टिप्स देनी है कि आपने इंटरव्यू कैसे हंट करना है, इंटरव्यू में किस तरीके से 100% आपने कामयाबी हासिल करनी है। क्योंकि देखिए, ये जो मैंने वीडियो अभी बना रहा हूँ आपको, ये समझ लें कि ये बहुत ही कीमती वीडियो है। कंपेयर कर लीजिएगा पूरे यूट्यूब पे, इंशाल्लाह इसके कंपैरेटिवली आपको वीडियोस बहुत, अगर कोई रियर मिल गई तो मिल गई, क्योंकि ज़्यादातर जो एजेंट होते हैं ये इस किस्म की वीडियो बनाते ही नहीं है, कि वो चाहते हैं कि ज़्यादातर वो लोग उन्हीं के मोहताज हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों की मदद करता रहूं, और अल्लाह ताला पता नहीं किसके सदके मेरा काम कर देगा, तो मैं इसी चीज़ को बड़ा बेनिफिशियल मानता हूं। तो देखें, इंटरव्यू हंट करने में सबसे बड़ा मसला है वो जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि यार ये तो कुछ लकी लोगों को वीज़ा मिलता है, कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लोगों को वीज़ा मिलता है। देखें भाई, स्पेशल तो होते हैं, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन किस हिसाब से स्पेशल होते हैं ये ज़रा मैं बता देता हूँ आपको। स्पेशली इस हिसाब के होते हैं कि उनको अपने ऊपर एतमाद बहुत होता है, कॉन्फिडेंट लोग होते हैं। जरूरी नहीं होता कि कॉन्फिडेंट लोग वो होते हैं जिनकी जेब में ज्यादा पैसे होते हैं। कॉन्फिडेंट वो लोग होते हैं जो भले ही इतना ज्यादा मजबूत नहीं होते, लेकिन वो अपनी बातों से सामने वाले को इम्प्रेस कर देते हैं, यकीन दिला देते हैं कि हाँ जी, मैं ना, मेरी जो इंटेंशन है जाने की वो क्लियर है, ये मैं इसलिए जाना चाहता हूँ। यूएस एम्बेसी जो है, देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, मैं किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डाल रहा हूँ। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनके स्टूडेंट्स को इंटरव्यूज करवाए भी हैं, और ज़्यादातर के वीज़ा हुए भी हैं और कुछ लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुए हैं। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि मेरे स्टूडेंट्स का वीज़ा रिफ्यूज़ ही नहीं होता, तो ये तो झूठ हो जाएगा। होता है, ये आपके ऊपर होता है, मेरा काम होता है तैयार कराना। अच्छा, 3 चीज़ों पे आपका वीज़ा डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ है कि आप यूएस क्यों जा रहे हो, यूएस का इंतखाब क्यों किया है। तो देखें, अब आपने मेरी वीडियो देखी, आपने कुछ तो देखा कि हाँ भाई यूएस के हवाले से आपने पढ़ा, हाँ भाई ये यूएस के हवाले से वीडियो है, यूएस स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से आपका जहन बना हुआ है, हाँ मैंने यूएस जाना है। तो क्यों जाना है, कोई तो वजह होगी। तो आपको अपने फीचर्स का पता होना चाहिए कि आप यूएस का इंतखाब क्यों कर रहे हो, कि यूएस में ऐसा क्या खास है जो आप जाना चाहते हो। स्टडीज के लिए तो आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो, कनाडा भी जा सकते हो, यूके भी जा सकते हो। यूके तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को वीजा देता है, स्टूडेंट वीजा। तो यूएस में ऐसे कौन से लाल हैं जो आप लग रहे हैं। अब आप ये भी नहीं बता सकते कि आप वहां पे काम करने के लिए जा रहे हैं। काम करने का बताएंगे तो धड़म फौरन आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। तो इसमें देखें, अपने दिल पे हाथ रखें, या तो सच बताएं। सच का मतलब कि आप पढ़ने जा रहे हैं, वाकई आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ने का बताएं कि हाँ जी मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपका इरादा काम करने का है, जो मेनली ज्यादातर स्टूडेंट्स का होता है, तो भाई आपने अपनी इंटेंशन बतानी है कि आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और पढ़ने के लिए कब जा रहे होते हैं, देखिए ऐसा तो नहीं होता ना, अब आपने कोई शर्ट खरीदी, आपने कोई लैपटॉप खरीदा, मोबाइल फोन खरीदा, तो ऐसे ही मुंह उठा के आप गए, आपने कहा लाओ जी सैमसंग का फलाना मोबाइल मुझे दे दो। या कोई आपको वॉच पसंद आ गई। अब वॉच अगर पसंद आई है तो कुछ तो उसके बेनिफिट्स एंड फीचर होंगे, आपको पता तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ी मुंह उठाए कि बस मुझे अमेरिका जाना है, बस मेरा शौक है अमेरिका जाना। तो ये जवाब रिजेक्ट है। आपको पता होना चाहिए आपने यूएस का इंतखाब क्यों किया है। कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ, एक पॉइंट आउट कर देता हूँ। जैसे अफोर्डेबल ट्यूशन फीस है, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, ये फीचर्स एंड बेनिफिट में है। तो आप ये भी हाईलाइट बता सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का इंतखाब करेंगे तो भाई आपको मिनिमम जो उसका 6 मंथ का जो ट्यूशन फीस है डिपॉजिट करवाएंगे। ठीक है, अल्लाह ना करे आपका वीजा नहीं लगता तो आपकी फी वापस आती है, टाइम लगता है, चीजें होती हैं। तो पहला बेनिफिट तो ये हो गया, ट्यूशन फीस डिपॉजिट नहीं हो रही भाई, और होगी भी तो बहुत कम होगी, और उसमें से भी कोई डिडक्शन नहीं होती भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें हम मुसलमान हैं, लेकिन ये हमसे ज्यादा ईमानदार हैं इस मामलों में, मैंने आजमा लिया है।
क्योंकि एक दफा नहीं, मैंने 10 दफा इनके साथ काम कर लिया। तो एक ये चीज बेनिफिट हो गई। दूसरी कि भाई इनमें रेसिज्म नहीं है, यानी कि एशिया से आया, यहाँ से आया, वहां से आया, उसको अलग ट्रीट करना है। तो एयरपोर्ट का मैं नहीं कहता, एयरपोर्ट को छोड़ दें आप, लेकिन जो इंटरनल अगर आप हैं, मौजूद हैं, तो वहां पर जाके ना आपको वेलकमिंग करते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट आया तो उसको बराबरी पे रखना, हर चीज पे रखना, फैसिलिटेशंस। आपको इवन के कोई इतनी परेशानी नहीं होती कि भाई आप इतना घंटा क्यों काम कर रहे हो। तो ये चीजें बेनिफिट्स में आ जाती हैं। चले हम इंटरव्यू की तरफ ही थे, तो इंटरव्यू की कुछ टिप्स बता रहा था मैं आपको कि इंटरव्यू में पहला तो ये कि क्यों जा रहे हैं आप यूएसए। तो ये सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए, दिल पे हाथ रखिए, बताइएगा क्यों जा रहे हैं। तो आपको अपना पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो सेकंड सवाल आ जाता है, व्हाई चूज दिस कॉलेज, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हैं, आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एजेंट ने आपको कहा और आप जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई, मैं आपके मामू का लड़का हूँ, चाचा का लड़का हूँ, किसका लड़का हूँ, या क्या वजह है, एजेंट हूँ, एजेंट बताएंगे तब भी आपका वीजा रिजेक्ट। आप कुछ तो बताएं, कुछ तो आपको पता हो, चलो एजेंट ने बताया, लेकिन एजेंट के बताने पे आपको कम से कम इतना तो पता हो कि एजेंट ने बताया, और ऐसा तो नहीं मैं अब आपको कहूं कि फलानी चीज आप जाके खरीद लें, आप नहीं खरीदेंगे, आपको जब तक उसके बेनिफिट्स का नहीं पता होगा, फीचर्स का नहीं पता होगा। तो ये चीजें भाई आपने खुद पता लगानी है। अपने वेबसाइट जो होती है यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की, उस पर जाएं, रीड करें, उसके फीचर्स बेनिफिट को गोल के पी जाएं, पता लगाएं कि आखिर उसमें क्या ऐसा चीज है जो आपने उसको चूज किया है। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को चूज करने के साथ आपने ये भी चूज करना होता है उसकी लोकेशन को भी हाईलाइट करते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं वॉशिंगटन की ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको प्रेफर कर रहा होता हूँ। तो क्यों कर रहा होता हूँ भाई, वहां पे टेस्को है, वहां पे ईबे है, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये इतने बड़े बड़े जो हब्स हैं, ये सारे के सारे वॉशिंगटन में हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की तो हम बात नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको छुपा गया। ये आपने 3-4 बेनिफिट बताने हैं। और जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं ना, मेरे दोस्त जैसे मिसाल है, कोई 12th पास आपने किया हुआ, डीए किया, डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग या एफएससी किया हुआ है, और आप जा रहे हैं, तो आपकी 2 साल की एसोसिएट डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको 2 साल का ओपीटी करने का मौका मिलता है। तो आपके पास ये हब मौजूद है, और आप समझ सकते हैं कि 2 साल के बाद आपको 2 साल की ओपीटी जो मिलती है, तो आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो इंटरव्यू के हवाले से दूसरा सवाल हो गया कि आप बेनिफिट एंड फीचर्स की बात कर रहे हैं कि कॉलेज में क्यों जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए इस कॉलेज में इतने ट्यूशन फीस अफोर्डेबल है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, कि ये चीज पढ़ाते हैं, अच्छी पढ़ाते हैं, मेरा कोई दोस्त है उसने मुझे सजेस्ट किया है, आपको पता हो, रिसर्च करने का काम है। और थर्ड चीज आ जाती है, ये दोनों चीजें आपकी हो गई। अब थर्ड आ जाती है कि जी आपने यूनिवर्सिटी की जो चीजें हैं वो भी जाने दें, सब चीजें जाने दें। तो आपने इस सब को कंप्लीट करने के बाद वापस आना है, क्या फायदा लेना है, ये चीजें बताएं कि यानी कि वाई चूज दिस कॉलेज, वाई चूज यूएसए, और वाई दिस प्रोग्राम, वाई दिस प्रोग्राम। अब प्रोग्राम के हवाले से आपने बताना है, जो कि आपने अटैच करना है अपने फ्यूचर प्रोग्राम के हवाले से, कि आप वापस आके क्या करने वाले हैं। यानी कि ये जो प्रोग्राम आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये आखिर आपको क्या फायदा देगा। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान से कोई जा रहा है, तो वो जा रहा है यहाँ से बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने के लिए या इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जा रहा है, तो अब उसको बेनिफिट्स बताने कि जी बिजनेस में जो है वो यूएसए इज द बेस्ट, एजुकेशन में जो है बेस्ट, और मैं ये डिग्री प्रोग्राम करता हूँ, तो मेरी जो फैमिली है बिलोंग करती है, या मेरा इंटरेस्ट बिजनेस की तरफ है, या आप ये बता सकते हैं कि मेरी फैमिली बिजनेसमैन है, मैं उनके बिजनेस से बड़ा इंस्पायर हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनूं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं यूएस से जो हैं टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप रैंक कॉलेजेस हैं, तो मैं उनका इंतखाब कर रहा हूँ। तो ये 3 सवालात के जवाब आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। ये अगर कॉन्फिडेंटली आपने जवाब दे दिया ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको 100% वीज़ा मिलेगा। और यूएस के वीज़ा की एक खासियत और मैं आपको बता रहा हूँ, वो खासियत ये है कि आपको जब वीज़ा यानी कि आप अपॉइंटमेंट पे जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो देखिए ये आपका इंटरव्यू लाजमी है, इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद ही आपको डिसाइड होता है वीज़ा रिजेक्ट है या मिलेगा। लेकिन उन लोगों से पूछिएगा जो ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करते हैं, उनका शक्ल भी कोई नहीं देखता, उनका एम्बेसी में कोई बुलाता भी नहीं, डायरेक्टली मना कर देते हैं, जी नहीं, हमें बंदा ही समझ में नहीं आ रहा। मैं किसी वीज़े की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ,
एक कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं, वहां पर वो बिना आपको सोचे समझे आपका वीजा रिजेक्ट कर देता है। लेकिन यूएसए आपको जब एम्बेसी में बुलाता है, चेक करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को चेक करता है, चीज़ों को चेक करता है, उसके बाद डिसाइड करता है कि उसने आपको वीज़ा देना है नहीं देना। तो भाई ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अवेल करें। और एक बहुत ही बुलेट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट में अभी मेरे जहन में आया, वो मैं भूल गया था, मिसिंग कर गया था। देखिए, जो भी जवाब आपने देना है ना वीज़ा ऑफिसर को, वो भाई आपने ना समझ ले, पहले खुद यकीन करना उस बात पे, और उसके बाद उस बात को जवाब आपने देना है कि जैसे मैं कोई बात कह रहा हूं तो बड़ा ट्रस्ट करके कह रहा हूं कि आपने ऐसा किया तो आपको वीजा मिल जाएगा। तो बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट बैठा होगा या कोई ऐसा बंदा होगा जो इंटरव्यूअर होगा, तो वो अंदाजा लगा लेगा वीडियो देख के कि हाँ भाई ये बंदा बड़े ट्रस्ट से वीडियो बना रहा है, तो हाँ सच है। इसी तरह आप भी जब अपनी बात प्रेजेंट करें ना भाई, तो बॉडी लैंग्वेज से लगना चाहिए आपने पहले फील की, आप महसूस करते हैं कि आप ऐसा हैं, सच बता रहे हैं, ऐसा नहीं हाँ मेरे अब्बू का फलाना काम है या मेरा वो बिजनेस है। यकीन खुद को नहीं है, आप वीजा ऑफिसर के सामने बात कर रहे हैं, भाई उनको ट्रेंड किया जाता है सच पता लगाने के लिए कि वो झूठ बोल रहा है बंदा सच बोल रहा है। तो यार जब कोई चीज बड़ी चीज हासिल करनी होती है ना, देखो फ्यूचर बन जाना, एक वीजा लोगे उसके ऊपर आपका करियर बन जाना है, 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा है। उसके बाद जिंदगी में कभी कोई यानी कि आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, बस आप एक दफा पहुंच गए, उसके बाद आपकी लाइफ सेटल्ड है। 5 साल का आपका वीजा, मजीद 5 साल भी एक्सटेंड वो हो जाता है, तो 10 साल भाई बहुत कुछ होते हैं। ये जिंदगी के 10 साल अपने दे दो, मेहनत कर लो, उसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ आप सुकून से बैठ जाना, कोई मसले नहीं होंगे। तो इंटरव्यू देने से यार ये फेयर अपना निकाल लो भाई, फेयर निकालना जरूरी है, क्योंकि जब तक डरते रहोगे ना, डर के एम्बेसी में जाओगे कि मैंने वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो भाई 100% नहीं मिलेगा। डर क्यों जाए हो, वो भी हमारी तरह इंसान है। ये टिप्स मैंने आपको बता दी, इस पर अमल करें, इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिलेगा। और भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो माजरत है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।